उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालीघाट में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे रागिनी की हवेली कहते थे। कहते हैं रागिनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक। उसे पिछले 50 सालों से किसी ने नहीं देखा, फिर भी हर नई पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़कियों से उसकी छाया दिखती थी, वैसी की वैसी, जवान और मुस्कुराती हुई। एक दिन शहर से 4 दोस्त समीर, अंजलि, करण और दीपिका घूमने के लिए कालीघाट आए। गांव की डरावनी कहानियां उन्हें रोमांचक लगती थीं, खासकर रागिनी वाली। वो एक बूढ़े बाबा से मिले जिन्होंने चेतावनी दी, उस हवेली में जो गया वो फिर कभी इंसान नहीं रहा। रागिनी अब एक आत्मा नहीं, माया जाल है, इंसानों को फांसाती है। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए बात टाल दी। रात के 12 बजे पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा चमक रहा था और हवेली तक पहुंचने वाली कच्ची पगडंडी पर सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। हवेली बड़ी, वीरान और सन्नाटे से भरी थी। गेट अपने आप चरमराता हुआ खुला। अंदर का तापमान बेहद ठंडा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी और दुनिया के प्राणी हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी ने धीरे से कहा, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चारों ने ऊपर देखा। रागिनी खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें चमकती हुई। उसने हाथ बढ़ाया। समीर जैसे सम्मोहन में आ गया और आगे बढ़ा। अंजलि चीखी, समीर रुक जाओ, पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही समीर ने रागिनी का हाथ थामा, वो भाप बन गया और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। अगले ही पल वह गायब हो गया। रागिनी मुस्कुराई। एक आत्मा और जुड़ गई। आत्मा और जुड़ गई। बाकियों ने भागने की कोशिश की, पर हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली अब जिंदा लग रही थी। दीवारें हिलने लगीं, फर्श पर चेहरों की आकृतियां बन गईं और हवाओं में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दीपिका ने हिम्मत कर पूछा, तू कौन है? रागिनी बोली, मैं वो हूं जिसे कभी मोहब्बत में धोखा मिला। अब मैं मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ आत्माएं जमा करती हूं। ये हवेली अब मेरी दुनिया है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की खिड़की में रागिनी मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे 3 नई परछाइयां खड़ी थीं। गांव में अब एक नई मान्यता जुड़ गई। रागिनी अब अकेली नहीं रहती। उसका माया जाल हर पूर्णिमा को और गहरा होता जा रहा है।